सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सक्षम फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य संपूर्ण रामायण के तृतीय संस्करण के तीसरे दिन के पहले शो में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 2 दिनों में हजारों राम भक्तों ने सक्षम फाउंडेशन द्वारा मंचित भगवान श्री राम के पावन जीवन पर आधारित इस कथा का संपूर्ण रामायण के रूप में अवलोकन किया। यह शो हमारा एक सेल्फ प्रोडक्शन है। वैसे प्रतिवर्ष अश्विन मास के इन पावन नवरात्रों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन हम दिल्ली के इस प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शित करते हैं। इस गरिमामयी प्रस्तुति के पहले शो का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2022 को इसी स्थान पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। तत्पश्चात परम पूज्य गीता मुंशी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर श्री बालकानंद जी महाराज व केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज जी, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बंसल जी, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन श्री शाहनवाज जी, सांसद व पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की पुत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी एवं विभिन्न सांसद एवं अन्य महानुभाव का आगमन इस कार्यक्रम में होता रहा है। हमारा ये शो कला और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है कि हर आयु वर्ग को पसंद आता है। आज के समय में जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन धार्मिक कार्यक्रमों में ना जाकर मूवीज व पार्टीज में जाने के लिए इच्छुक रहती है, ऐसे में सक्षम फाउंडेशन की यह संपूर्ण रामायण प्रस्तुति, जिसमें कला है, ग्राफिक्स है, साउंड लाइट, साथ में 5 स्टार होटल की कैटरिंग बाहर हमने की है और संभवतः एसी हॉल में इस तरह से होने वाली अत्याधुनिक और भव्य संपूर्ण रामायण की यह सबसे बड़ी प्रस्तुति है। रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के वह 2 वटवृक्ष हैं जिनकी छाव में भारतीय संस्कार, विचार का विस्तार हुआ। रामायण के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिनके श्रेष्ठ आचरण की प्रस्तुति ही रामायण की कथा है। हमारी इस प्रस्तुति में श्री राम देवी अहिल्या को चरण से न छूकर आशीर्वाद स्वरूप हाथ से स्पर्श करते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पूज्य ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श करें यह संभव हो ही नहीं सकता। इस वर्ष की लीला में हमने कुछ और प्रस्ताव करे हैं, जैसे जटायु का अग्नि संस्कार का भव्य दृश्य आप देखेंगे कार्यक्रम में, भगवान राम द्वारा रामेश्वर स्थापना व महादेव से विजय श्री प्राप्त करना, इस तरह के कई नए चेंजेस हमने इस बार किए हैं। समाज जब निद्रावस्था में होता है और अपना कर्तव्य भूल जाता है तो गुरु हमें जागृत करते हैं। गुरु प्रेरणा से ही हम जैसे युवा प्रेरित होते हैं अपने देश, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करने के। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि गीता के मर्मज्ञ, गीता के प्रकांड विद्वान, भारत के गौरव, देश विदेश की संसद में गीता जी को स्थापित करने वाले, गीता जी को जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर मेरे सदगुरुदेव स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। सभी से जोरदार तालियों से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। जिस प्रकार भगवान के महान चरित्र, आदर्श व गुणों की महिमा अवर्णनीय है, उसी प्रकार स्वामी ज्ञानानंद जी के परिचय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। स्वामी जी वह विलक्षण संत हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ अर्थ को जनमानस तक पहुंचाकर विश्व कल्याण का उद्देश्य लिए संसार को गीता में वह एक बेहतर स्थान बनाने के लिए पिछले 4 दशकों से प्रयासरत है। संपूर्ण भारतवासियों के लिए यह एक अत्यंत गर्व की बात है कि जिस देश ब्रिटेन ने हमारे देश भारत पर 250 वर्ष तक राज किया, स्वामी जी ने कुछ वर्ष पूर्व अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान श्रीमद् भगवत गीता को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी वहां की राज्यसभा और वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की लोकसभा में स्थापित किया। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक समय जिस ब्रिटेन का राज्य पूरे विश्व में था और उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उस देश का पूरा राजतंत्र हमारी महान संस्कृति के सामने नतमस्तक हो गया। उसके बाद कनाडा, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका की संसद में भी महाराष्ट्र में गीता जी को स्थापित कर चुके हैं। महाराज जी श्री कृष्ण कृपा धाम के संस्थापक हैं व जियो गीता यानी ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवत गीता के संस्थापक व कर्माध्यक्ष हैं। कुरुक्षेत्र में महाराज जी के सानिध्य में बना गीता ज्ञान संस्थान एक गीता प्रेरणा का ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है
जहां गीता जिज्ञासु अपनी हर समस्या का हल सहज ही पा लेते हैं। जिस प्रकार अंधकार को दूर हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अज्ञानता को दूर कर तनाव मुक्त शांत व सुंदर जीवन जीने के लिए श्रीमद् भगवत गीता की आवश्यकता होती है। ऐसा मेरे गुरुदेव के होते हैं। मेरा निवेदन है परम पूज्य गुरुदेव से कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें।